और शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर जेडीयू की बैठक में बड़ा ऐलान हुआ है। संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मंच से भाषण देते हुए संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव आया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर यह कहा गया था कि देखिए राष्ट्रीय कार्य की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, और अब ये जानकारी मिल रही है संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि ये भी कहा गया था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये भी निर्णय लिया जाएगा कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। और सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, मेरे सहयोगी नीरज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, संजय झा को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन चुनाव को लेकर क्या डिसीजन लिया गया? क्या बीजेपी के साथ ही जेडीयू चुनाव लड़ेगी या नहीं? देखिए, सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे। नीरज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी नीरज, मेरा सवाल आपसे ये था कि संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन फैसला इस पर भी होना था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी जेडीयू के या नहीं। देखिए, आपको एक बता दें, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को अभी की पांच बड़ी खबरें बता दें। पहला यह कि जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ है कि संजय झा जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हें जेडीयू का कार्यकारिणी अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बनाने का ऐलान किया, यानी बैठक में यह फैसला हुआ है। दूसरा यह कि विशेष राज्य के दर्जा की जगह विशेष पैकेज की मांग पर भी जेडीयू मान जाएगी, यानी जेडीयू का रुख जो है थोड़ा नरम हुआ है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, यानी विशेष पैकेज से भी अब काम चलेगा, क्योंकि जो पहले पैरामीटर्स थे वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी बिहार एक राज्य के तौर पे। नीति आयोग के जो नियम है, जो पैकेज देने के नियम है, तो विशेष पैकेज पर भी अब जेडीयू मान जाएगी अगर केंद्र सरकार देती है तो। तीसरी अहम बात कि आपने पूछा कि क्या बीजेपी के साथ, देखिए इस तरह की कोई बातचीत नहीं होनी थी कि बीजेपी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि जेडीयू का रुख रहा है कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एक साथ चुनाव लड़ेगा। हालांकि हाल के बयानबाजी जो बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे की तरफ से की गई थी, वो नागवार गुजरा था जेडीयू को। चौथी अहम बात आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ है आज की बैठक में, उसमें नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके तरीके पर साफ कहा गया है कि वो वक्त आने पर मौन रहकर भी अपनी बात रख देते हैं। तो पिछले साल राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला गया और आज एक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के डिप्टी के तौर पे जो सबसे करीबी संजय झा नीतीश कुमार के माने जाते हैं, उन्हें बनाया गया। तो ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं जिस पर जेडीयू की बैठक में आज फैसला हुआ है। बड़ा राजनीतिक प्रस्ताव था। बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात, ये चुनाव से पहले सिक्सर लगाने की कोशिश जेडीयू की तरफ से की जा रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि बिहार की जनता बहुत सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। देखिए, हमारे साथ बैठक में शामिल जेडीयू के नेता हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम सलीम परवेज। क्या हुआ बैठक में, थोड़ी बताएंगे? बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष का जो है वो नाम प्रस्ताव किया। हम सब लोग मिलकर के प्रस्ताव को पारित किया। संजय झा कार्यकारिणी अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हम लोग के बन गए और बहुत अच्छे आदमी है, काम करते हैं और हम लोगों को बहुत खुशी है। एक और सवाल है कि विशेष पैकेज का अब तक का आप लोग मांग था, लेकिन अब जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें लिखा गया है कि विशेष राज्य का दर्जा अब तक आप लोग बिहार के लिए मांग करते थे, लेकिन विशेष पैकेज पर भी बात बन सकती है। नहीं, ये इस मामले में तो हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बेहतर जानते हैं, लेकिन शुरू से हम लोग की मांग रही है कि हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हम लोग इस पे खड़े हैं। लेकिन विशेष पैकेज भी मिलेगा तो चलेगा? पैकेज मिलेगा तो ये नीतीश कुमार जी उसको मानते हैं हमारे नेता, तो हम लोग को एक्सेप्ट है। देखिए, जेडीयू के महत्वपूर्ण नेता जो कार्यकारिणी में शामिल थे, आज की ढोल क्यों बज रहे हैं वहाँ पर? जरा ये भी बताइए, ऐसी कौन सी खुशखबरी है संजय झा के लिए ढोल बजाए जा रहे हैं, वजह कुछ और है? देखिए, ढोल इसलिए, आपको तस्वीरें दिखा दें न्यूज 18 इंडिया को, यहाँ तस्वीरें ढोल नगाड़ों के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं। संजय झा के नाम का ऐलान हुआ है और संजय झा के स्वागत के लिए आधिकारिक तौर पर भी ऐलान
संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे अध्यक्ष बना दिया गया है पार्टी का, और ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है संगठन में। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पिछले साल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था नीतीश कुमार को, और लोकसभा में चुनाव में आप लोगों ने बड़ी जीत भी दर्ज की। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाया जाए? क्या कुछ ये बात तो आला कमान बेहतर जानते हैं, लेकिन हम लोगों को खुशी है कि एक नए उम्र के और काफ़ी अनुभवी जो हैं वो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। काम तो सब नीतीश कुमार जी देखेंगे, लेकिन हम लोग के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हुए। तो ये हमारे साथ जदयू के महत्वपूर्ण चेहरे बिहार से जुड़े हुए हैं, इनका साफ। और नीरज, इस बात से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि संजय झा जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार के करीबी नहीं है। दरअसल ये वो भी सूत्रधार है कि अगर कोई नेता नाराज है, कोई नेता पार्टी से छिटक कर कहीं जा रहा है, तो उनको मान मनोबल का काम सबसे पहले संजय झा करते हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ तमाम लोग अब बैठक से निकलने लगे। बैठक खत्म हो गई और कुछ नेताओं से बात करें जो इस बैठक में शामिल थे। सर देखिए, अभी बात करना नहीं कर रहा। देखिए, अभी कुछ नेता खुलकर बात नहीं कर रहे, लेकिन खबर सबके सामने आ गई है कि कार्यकारी अध्यक्ष होंगे संजय झा, और इसके अलावा विशेष पैकेज की कार्यकर्ताओं में कितनी ज्यादा खुशी है इस बात को लेकर कि संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।